हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल RS एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि पहले हम लोग इससे पिछले वाले वीडियो में आपसे मिल चुके हैं और कल हमने आपको बताया था कि हम लोग सिलेबस के बारे में जाने थे। हम लोग को साइंस के अंदर कितने सिलेबस पढ़ने, क्या क्या पढ़ने, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कौन से बुक से पढ़ने हैं और कौन कौन बुक पढ़ने हैं, इन सभी बातों पे हम लोग ने कल डिस्कस किया था। और इसी के साथ आप लोगों का कमेंट आया वीडियो में कि हाँ सर मुझे फिजिक्स पढ़ाया जाए। तो बच्चों, आप लोग को पहले भी हमने कह दिया था कि फिजिक्स सबसे अच्छा होता है और फिजिक्स पढ़ाएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, आपको समझ में भी जल्दी आएगा और उसमें आसान भाषा होता है। तो आसान भाषा के साथ आपको ज़्यादा कैचअप करेगा, इसलिए हम उसी को लेकर आए हैं। आपका कमेंट भी वही था। तो आज हम आप लोग को फिजिक्स में क्या क्या पढ़ाना, क्या पढ़ाने वाले हैं, वो सारे कुछ बताएंगे। इसी के साथ आगे चलते हम लोग। तो हम लोग जान लेते हैं पहले कि फिजिक्स में हम लोगों को पढ़ना है, फिजिक्स में भौतिकी में हम लोग को इसमें कुल मिलाकर लेसन 6 लेसन पढ़ना, मतलब 6 लेसन इसमें हम लोग को अध्ययन करना, 6 लेसन को पढ़ना, 6 लेसन की जानकारी लेना है। ठीक है बच्चों। और 6 लेसन में हम लोग का पहला लेसन इसमें आता है भौतिकी में प्रकाश का परावर्तन। पहला लेसन आता है प्रकाश का परावर्तन। ये हम लोगों का पहला लेसन है बच्चों। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का परावर्तन। अब ये हमारा पहला लेसन हो गया और हम लोग को कुल लेसन पढ़ने हैं, 6 लेसन पढ़ने हैं। 6 लेसन के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। इन्हीं से हम लोगों का क्वेश्चन आंसर रहेगा। पहले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं कितने सब्जेक्टिव रहेंगे इनसे और कितने ऑब्जेक्टिव रहेंगे, कितने लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रकाश की परावर्तन हम लोग का पहला चैप्टर है। इसमें अध्ययन क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इससे पहला क्वेश्चन बाबू उठता है कि प्रकाश किसे कहते हैं। यह जो प्रकाश है, लाइट, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लाइट। लाइट किसको कहते हैं? तो प्रकाश से हम एक बोल लेते हैं, इसका पहली परिभाषा आप लोग को बोल देते हैं, फिर इसको समझाएंगे, डिफाइन करेंगे। तो प्रकाश वह भौतिक माध्यम है जिससे किसी भी वस्तु को देखने की अनुमति या एहसास होती है, उसी को हम प्रकाश कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा बच्चों? देखते हैं। प्रकाश, जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो हमको देखने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? हाँ, सूरज की रोशनी आती है। मतलब सूर्य से हमें क्या आती है बच्चों? सूर्य से हमें रोशनी आती है, मतलब किरण आती है। और यही किरण हमारी आंखों तक जाती है और उस किरण को हम आंखों पर लेते हैं और लेने के बाद हम किसी भी वस्तु को देखने की एहसास करते हैं या अनुमति करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। तो आई होप कि बच्चों आप लोग समझेंगे कि प्रकाश का परिभाषा, या फिर मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। प्रकाश वह भौतिक माध्यम है जिससे भी किसी वस्तु को देखने की अनुमति या एहसास होती है, उसी को हम प्रकाश कहते हैं। अब समझ लेते हैं बच्चों कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल पूछ देगा, हमें एग्जाम में पूछ देगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो हमको बोलना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, मतलब 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यह हमारा निर्वात में प्रकाश की चाल हो गया। अब वायु में पूछ देगा बच्चों कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है सर जी? तो वायु में प्रकाश की चाल इससे कम होती है, थोड़ा सा ही कम होता है, ज़्यादा कम नहीं होगा। तो लिख सकते हैं हम लोग थोड़ा सा कम होती है, कम होती है। ठीक है बच्चों। अब निर्वात में हम लोग प्रकाश की चाल जाने हैं कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, या फिर हम लोग कर सकते हैं कि 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये भी बोल सकते हैं हम लोग निर्वात में प्रकाश की चाल। अन्यथा वायु में पूछेगा तो वायु में हम बोलेंगे थोड़ा सा प्रकाश की चाल कम होती है। तो समझ में आ गया होगा बच्चों। और प्रकाश क्या है? तो अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश यह भौतिक माध्यम है। क्या है? तो यह भौतिक माध्यम है।
यह एक भौतिक माध्यम है। और यह क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या है, तो एक ऊर्जा है। ऊर्जा का मतलब समझते ही होंगे, ऊर्जा का मतलब होता है ताकत, एनर्जी, कैपेसिटी, क्षमता, सब चीज़ होता है। तो बच्चों आपको पता चलना चाहिए कि हाँ प्रकाश का परिभाषा क्या रहा। अगर प्रकाश का परिभाषा लेना होगा, कुछ भी लेना होगा, उसके ऊपर हम बाद में वीडियो बनाकर आपको बता देंगे कि कैसे सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर मिलेगा आपको। जब तक हम लोग समझते हैं, आपको समझा है, यहाँ पर समझने का कोशिश करें। प्रकाश का परिभाषा बता चुके हैं कि प्रकाश वह भौतिक माध्यम है जिससे भी किसी वस्तु को देखने की अनुमति या एहसास होती है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। फिर इसके साथ निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और वायु में प्रकाश की चाल पूछेगा तो वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है, थोड़ा सा इससे कम होती है। और निर्वात समझते कि सर जी निर्वात किसको कहते हैं, तो निर्वात उसको कहते हैं जहाँ पर प्रकाश वहाँ पर हवा नहीं पहुँच सके। क्या नहीं पहुँच सके, तो हवा नहीं पहुँच सके, उसी को हम बोलते हैं निर्वात। और इसमें हवा नहीं पहुँचती है तो निर्वात, वहाँ पर थोड़ा सा प्रकाश की चाल कम हो जाती है। और यह एक क्या है, तो भौतिक माध्यम है। यह एक क्या है, तो भौतिक माध्यम है और यह एक ऊर्जा है। तो बच्चों आप लोग समझ चुके होंगे प्रकाश। इसी के साथ हम, ये पहला क्वेश्चन था आपका प्रकाश के परावर्तन के। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, किरण किसे कहते हैं। किरण मतलब इसको इंग्लिश में बोल लेंगे रे। किरण किसे कहते हैं, तो हम समझेंगे बच्चों। अभी इसका परिभाषा हम बता देते हैं कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम किरण कहते हैं। देखो बच्चों, अभी हम लोग इससे पहले फिगर बनाए थे कि यह क्या है, सूर्य है। यह क्या है, सूर्य है। और इससे जो निकलने वाली रोशनी होती है इसको हम बोलते हैं किरण बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकाश जहाँ से निकलती है, मतलब प्रकाश जिस गमन पथ से निकलती है, और इसको हम लोग बोल लेंगे प्रकाश जहाँ से निकलती है उसको बोल सकते हैं प्रकाश स्रोत भी बोल सकते हैं, प्रकाश स्रोत बोलते हैं। तो इससे क्या हो रही है, प्रकाश निकल रही है और अपने पथ से क्या हो रही है, गमन कर रही है। प्रकाश सूर्य से निकल रही है और अपने पथ से क्या हुई, यह क्या है, पथ है, मतलब कि रास्ता है। और इससे क्या हो रही है, गमन कर रही, गुजर रही है, निकल रही है। इसी को हम क्या कहेंगे, प्रकाश की किरण कहेंगे। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश की किरण क्या है या किरण किसे कहते हैं, तो हम बोलेंगे प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। पूछ देगा कि किरण कितने प्रकार के होते हैं, किरण कितने प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो हम लोग बोलेंगे कि किरण 2 प्रकार के होते हैं। किरण 2 प्रकार के होते हैं। पहली किरण होती है सीधी या समांतर किरण। दूसरी किरण होती है तिरछी किरण। तिरछी किरण, यह 2 प्रकार के किरण होते हैं बच्चों। पहला है सीधी या समांतर किरण और दूसरी है तिरछी किरण। ये 2 प्रकार की किरण है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। अब इसमें कोई भी डाउट होगा बच्चे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि सर जी मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, इस पर डाउट है या कुछ भी है, तो उसको और भी हम अच्छे से वीडियो के बाद, इस वीडियो के बाद और भी वीडियो लाएंगे, उसमें आपको और अच्छे से स्पष्ट करते हुए बताएंगे। बच्चों आगे चलते हैं। समझ में आ गया होगा तो समझ सकते हैं, और नहीं समझ में आया हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। अगर आपको इसको ज़रूरत लगे कि हाँ सर जी ये वाला चीज़ हमको नोट करना है तो स्क्रीनशॉट कर लेंगे आप। तीसरा प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न आता है किरण पुंज किसे कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं, तो बच्चों किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और पूछ देगा कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहले समझते हैं, हम लोग जानते हैं कि किरण पुंज किसे कहते हैं, किरणों के समूह को। तो यहाँ से प्रकाश आएगी, किससे आएगी, प्रकाश। आप लोग को अभी बताया है, जल्दी से जान लें कि प्रकाश कहाँ से आती है, प्रकाश स्रोत से आती है। और प्रकाश स्रोत कौन है, तो सूर्य है। प्रकाश स्रोत कौन है, तो सूर्य है। इससे क्या आ रही है, किरण आ रही है। तो ये किरण आई,
तो इसी को हम क्या बोलेंगे, किरणों बोलेंगे। अगर एक किरण रहता तो उसको हम किरण बोलते हैं, यहाँ पर क्या है, बहुत सारे किरण है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, किरणों बोलेंगे। ठीक है, तो किरणों बोलेंगे। और इसी के समूह के, ये सारे किरण हो गए, एक से अधिक किरण हो गए तो ये क्या कहलाएंगे, समूह कहलाएंगे। और इसके ही समूह को हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। इट मीन्स कॉल की किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे चलते हैं। किरण पुंज अभी अभी हम बताएं कि ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है, पहला होता है कि समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। नंबर 2 होता है बच्चों अभिसारी किरण पुंज। तीसरा होता है अपसारी किरण पुंज। बच्चों ये 3 प्रकार के किरण पुंज है। इसी में पूछ देगा कि समांतर किरण पुंज क्या होती है, समांतर किरण पुंज क्या होती है। तो हम जानेंगे बच्चों कि समांतर किरण पुंज क्या है, इसके बारे में पहले अध्ययन करते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। समांतर किरण पुंज, यहाँ आप फिगर देख के पहचान सकते हैं। इसका नाम है बच्चों समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। देखो बच्चों इसका परिभाषा यूं बोलेंगे कि एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर गमन करने वाले किरणों के समूह को समांतर किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे बच्चों, प्यारे बच्चों, कि यहाँ पर क्या हो रही है, सारी किरण क्या हो रही है, एक दूसरे के समांतर गमन कर रही है। सारी किरण एक दूसरे के साथ में ही गुजर रही है। गमन कर रही है मतलब गुजर रही है, और या तो निकल रही है। तो इधर से सारी किरण क्या हो रही है, एक दूसरे के समांतर एक समान दूरी पर क्या हो रही है, गुजर रही है। इसी को हम क्या कहेंगे, और इनके ही समूह को, इनके ही समूह को, किरणों के समूह को हम क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। मतलब एक दूसरे के समांतर गमन करने वाले किरणों के समूह को हम क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। समझ में आ गया होगा बच्चों कि एक दूसरे के समांतर गमन करने वाली किरण को हम क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है अभिसारी किरण पुंज। नेक्स्ट क्या है, अभिसारी किरण पुंज। तो किसी बिंदु पर, पहले हम फिगर बना लेते हैं बच्चों। ये है अभिसारी किरण पुंज, ये है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, ये आपका अभिसारी किरण पुंज है। बच्चों देखो यहाँ पर क्या है कि सारी किरण क्या हो रही है, एक दूसरे से क्या हो रही है, जा रही एक बिंदु पर। तो इसका परिभाषा यूं है कि किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर मिलने वाले या एकत्रित होने वाली या जमा होने वाले किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। किसी एक बिंदु पर एकत्रित होने वाली सारी किरण, बच्चे देखो कि एक बिंदु है यहाँ पर, और इसी बिंदु पर सारी किरण क्या हो रही है, एकत्रित हो रही है, यानी कि जमा हो रही है। इसी किरणों के समूह को हम क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। बच्चों समझ में आ रहा होगा, देख रही है। अब ये क्या है, किरण है, ये सारी किरण क्या हो रही है, एक ही बिंदु पर आ रहे हैं और आकर क्या हो रही है, एकत्रित हो रही है, जमा हो रही है। इसी किरण पुंज, इसी किरणों के समूह को हम क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। आगे चलते हैं, तीसरा है अपसारी किरण पुंज। किसी एक बिंदु से फैलने वाली किरणों के समूह को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए यह बिंदु से क्या होगी, फैलेगी। इस बिंदु से बच्चों, इस बिंदु से क्या होगी, फैलेगी। ये हुआ अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज।
यहाँ देखिए बच्चों, हम आपको परिभाषा में लिखा है कि किसी एक बिंदु से फैलने वाली, यह क्या है, एक बिंदु है और इससे सारी किरण क्या हो रही है, फैल रही है, सारी दिशा में फैल रही है, उसी को हम क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि किसी भी एक बिंदु से फैलने वाले किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो आई होप कि बच्चों आपको क्या क्या पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन है प्रकाश का प्रकाश का परावर्तन आपका चैप्टर है, और प्रकाश क्या है आपका क्वेश्चन है पहला। तो प्रकाश के बारे में हमने डिफिनेशन लिखा है, आपको परिभाषा बताया, और इसी के बारे में ऑब्जेक्टिव भी बताया, सब्जेक्टिव भी क्लियर कराया, आपको समझ में आया होगा। सेकंड है किरण क्या है, किरण के बारे में बताएं, किरण कितने प्रकार के होते हैं, उससे जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा आप बता सकते हैं, किस टाइप से आते हैं किरण, ठीक है। उसके बाद नंबर थर्ड क्वेश्चन था किरण पुंज क्या है, किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, उसको हमने क्लियर करवाया। समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, ये तीनों किरण पुंज को आपको हमने समझाया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बच्चों मिलते हैं। जब तक के लिए हम लोग इतना ही को समझते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का अंदाज अच्छा लगे, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बच्चों इसको इसी के साथ हम अगले वीडियो में आपको टॉपिक सब जो भी पढ़ाएंगे वो और आसानी से क्लियर करवाएंगे। जो भी टॉपिक होंगे इसके आगे हम पूरे लेसन का टॉपिक को आपको हर वीडियो में एक के बाद एक वीडियो में लाएंगे और आपके सामने रखेंगे और आपको क्लियर करवाएंगे। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।